दोस्तों, मेरे पास YouTube में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, सर टेक्स्ट फंक्शन हम कैसे यूज करेंगे, कहाँ पे यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे। हमें एक्चुअल में यूज नहीं पता टेक्स्ट फंक्शन का। और ट्रस्ट मी, टेक्स्ट फंक्शन एक इतना पावरफुल फंक्शन है जो आपके बहुत सारे काम को बहुत इजीली सॉल्व कर देता है। तो आज हम इन डेप्थ में सीखने जा रहे हैं टेक्स्ट फंक्शन हम कब, कहाँ और कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास एक शीट है। अगर आपको भी मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है, यही शीट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा। आप वहां से जाके डाउनलोड करके मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, तो मैं आपको क्वेश्चंस बता दूं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस क्या पुटअप किए हैं। ये मेरे पास क्वेश्चंस है जो कि वैल्यूज है। इनके थ्रू हमें ये वाले रिजल्ट चाहिए, ये वाले। मगर ये रिजल्ट हमें किसके थ्रू चाहिए? इस कॉलम में चाहिए, वो भी टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू। तो ट्रस्ट मी, टेक्स्ट फंक्शन इतना पावरफुल है कि ये सारे रिजल्ट पॉपुलेट करवा देगा। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे 100 है, मुझे 100 के आगे डॉलर लेके आना है। तो क्या करेंगे हम? मैं सिंपल लगाऊंगा इक्वल्स टू TEXT। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है। सबसे पहले बोलता है वैल्यू, ये आप इनके सिंटेक्स जरूर पढ़ना। सबसे पहले बोलता है वैल्यू। वैल्यू कहाँ है? वैल्यू मेरी ये है। ठीक है जी। अब कॉमा, ये बोलता है फॉर्मेट टेक्स्ट बताओ जी, ये जो वैल्यू आपने सेलेक्ट करी है इसे किस टाइप में मैं फॉर्मेट कर दूं। तो किस टाइप में करना है? मुझे आगे डॉलर साइन देना है। ठीक है, तो डॉलर साइन के लिए हम क्या करेंगे? कोट्स पुट करेंगे। जब भी हम टेक्स्ट या कोई भी एक कैरेक्टर पुट करते हैं वो हम हमेशा कोट्स में पुट करते हैं। तो मैंने कोट्स दिया, मैंने एक डॉलर साइन को अप्लाई कर दिया। ओके, अब इसके बाद मुझे एक्चुअल में यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, यही वैल्यू लेके आ जानी है। तो उसके लिए आप क्या करोगे? आप सिंपल एक हैश दे दोगे। हैश का मतलब जिस भी करंट वैल्यू को आपने सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे, जिस भी करंट वैल्यू को सेलेक्ट किया हुआ है वही मुझे यहाँ पॉपुलेट करवा दो। ठीक है जी। उसके बाद आपने कोट्स बंद किए, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, और ये देखिए आपका ये 100 में कन्वर्ट हो गया है। तो ये तो रहा आपकी सबसे पहली एक्सरसाइज। चलिए सेकंड में मूव होते हैं। सेकंड में बोलता है 0.73 को आप 73% बना सकते हो टेक्स्ट फंक्शन के थ्रू। चलिए देख लेते हैं। मैंने पुट किया इक्वल्स टू TEXT। सबसे पहले बोलता है वैल्यू। वैल्यू हमने सेम अपने B6 को सिलेक्ट कर लिया है, सेल। बोलता है फॉर्मेट। अब फॉर्मेट किस में लाना है? जी बिल्कुल 73% पे। तो हम क्या करेंगे? हम कोट्स के अंदर सबसे पहले तो नंबर देंगे, मतलब यही वैल्यू आप इसके अंदर पुट करो। ठीक है जी, मैंने हैश दे दिया। अब लास्ट में क्या करना है? आपको परसेंटेज का साइन लगाना है। ठीक है जी, क्योंकि हमें 73% चाहिए। मैंने सेलेक्ट किया, कोट्स बंद किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, और ये देखिए आपका 0.73 टेक्स्ट फंक्शन के अंदर आके 73% में कन्वर्ट हो गया। चलिए बाकी की भी देख लेते हैं। ये बोलते हैं 9 PM को 21 कर दो। ठीक है जी, कोई बात नहीं। हम इक्वल्स टू टेक्स्ट फंक्शन लगाते हैं, वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा देते हैं, फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है हमारा? हमारा है HH हाइफन, हमने लिखा HH हाइफन MM, और हमने कोट्स बंद किए, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, और ये देखिए आपका जो 9 PM था एक्चुअल में वो 21 में कन्वर्ट हो गया है। अब ये देखिए यहाँ पे उसके बाद वाले एग्जाम्पल में है 8.15। हमें सिंपल 815 ही चाहिए, मतलब इतने सारे जो डेसिमल प्लेसेस है हमें यहाँ पे पॉपुलेट नहीं कराने। तो इसके लिए हम क्या पुट करेंगे? इक्वल्स टू टेक्स्ट। टेक्स्ट सबसे पहले बोलता है वैल्यू। वैल्यू मैंने सेलेक्ट कर ली है, कॉमा, ये बोलता है फॉर्मेट। अब फॉर्मेट क्या होगा हमारा? 8.15 ही चाहिए हमें, 2 डेसिमल प्लेसेस ही चाहिए। तो मैं सबसे पहले, मुझे यही टेक्स्ट पॉपुलेट कराना है। टेक्स्ट के लिए मैं क्या करूंगा? एक हैश दे दूंगा, डॉट। अब मुझे क्या चाहिए? इसके बाद 2 डिजिट और चाहिए, तो मैं फिर से 2 बारी हैश दे दूंगा, और सिंपल ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और ये देखिए ये आपका 8.152564 कन्वर्ट हो गया है 8.15 में। हम सिंपल 19 दिसंबर को हम ये वाले में करेंगे, संडे December 21। ओके, कैसे करते हैं? TXT, डेट को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा डालते हैं। अब वैल्यू क्या है? सबसे पहले बोलता है संडे। ठीक है जी, हम कोट्स के अंदर लिख देंगे संडे क्या है हमारा? हमारा डे है, हमने लिखा D। अगर आपको सारे के सारे पूरे का पूरा संडे वर्ड चाहिए तो आपको 4 बारी डी लगाना है। अगर आपको शॉर्ट में चाहिए तो आप 2 बारी लगा सकते हैं। तो मैंने डी दिया, कॉमा दिया। दिसंबर चाहिए, दिसंबर क्या है हमारा? मंथ है, MM। और ये 4 बारी मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि मुझे पूरे का पूरा दिसंबर चाहिए, कॉमा। 21 क्या है हमारा? ईयर है, तो मैंने YY लिख दिया। देखिए मुझे पूरा 2021 नहीं चाहिए, मुझे सिंपल 21 चाहिए।
तो मैंने वाई वाई लिख दिया, मैंने कोट्स बंद किए, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर, और ये देखिए यही वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। और अगर आप इसी को उसके बाद वाले को कन्वर्ट करते हैं, मैं सिंपल लिखता हूँ टेक्स्ट, सेल को सिलेक्ट करता हूँ, कॉमा देता हूँ, मैं लिखता हूँ दिसंबर है, एम स्पेस देता हूँ, कॉमा देता हूँ, क्योंकि सेम इसी फॉर्मेट में चाहिए मुझे। ठीक है जी। और उसके बाद संडे क्या है हमारा, डी 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 स्पेस कॉमा और वाई वाई, और आपने कोट्स बंद किए, ब्रैकेट क्लोज किया, और ये देखिए। तो इसके बाद देख लेते हैं हम, इसके बाद हम फिर से लगाते हैं टेक्स्ट, सिंपल इसको सिलेक्ट करते हैं, कॉमा देते हैं, सबसे पहले संडे चाहिए। ओके जी, हमने कोट्स ओपन किया, हमने लिखा संडे क्या है, डी 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 डी, 3 बारी डी लिख दिया, कॉमा दिया, दिसंबर क्या है हमारा, मंथ है, एम स्पेस दिया और वाई वाई लिख दिया, कोट्स बंद, एंटर, और ये देखिए सेम वैल्यू। अब लास्ट वाला भी ट्रिकी है, आप ध्यान से देखिएगा, हमें 23% को ये लिखना है इंक्रीज बाय 23%। ओके, तो हमने इक्वल्स टू पुट किया, अब इंक्रीज बाय क्या है, टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट को हम पहले कोट्स के अंदर लिख देते हैं। मैंने कहा INCREASCD इंक्रीज्ड बाय, अब जैसे ही मैंने इंक्रीज बाय लिखा मेरा टेक्स्ट हो गया। अब मुझे ना वैल्यू कांस्टेंट नहीं रखनी, वैल्यू बार बार चेंज करवानी है, तो इसके लिए हम इसे डायनामिक बनाएंगे। मैं कोट्स बंद करता हूं, अब मैं एक एंड का साइन लगाता हूं, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ TEXT टेक्स्ट। सबसे पहले बोलता है वैल्यू, वैल्यू ये मैंने सिलेक्ट कर ली है, कॉमा, किस फॉर्मेट में चाहिए इस वैल्यू को आपको, मैंने फॉर्मेट चाहिए मुझे सेम, पहले तो नंबर ले आओ, लास्ट में एक डेसिमल ले आओ, और इन दोनों को आपको कोट्स में दे देना है। जैसे आप कोट्स में देके ब्रैकेट क्लोज करोगे, और ये देखिए, बट इसके बीच में गैप नहीं आया, यहाँ पे गैप है, तो हम क्या करेंगे, फिर से उस फॉर्मूले में जाएंगे, F2 प्रेस करेंगे, ये जो एंड है ना, एंड के बाद आपको डबल कोट्स लगाने हैं और एक और एंड दे देना है, दैट्स इट। अब आप एंटर करके देखिए, देखिए डिट्टो कॉपी। तो देखिए हमारे जो टेक्स्ट फंक्शन है वो एक फंक्शन कितने सारे चीजों को सॉल्व करने के काम आता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अपने कमेंट्स देना मत भूलना, और इस वीडियो को जितना हो सके जो भी एक्सेल सीखना चाहे उन सभी के साथ, उन सभी दोस्तों मित्रों के साथ शेयर जरूर करना। आप लोगों ने वीडियो देखी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।